9 मई 1988 महाराष्ट्र। अहमदनगर के छोटे से गांव आखेगांव में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। सब खुश थे, खुशी का माहौल था, क्योंकि किसी का नाती, किसी का बेटा तो किसी का छोटा भाई जन्मा था। पर परमेश्वर को पता था कि मेरा दास जन्मा है। जैसे पृथ्वी पर जल्लोष था, वैसे स्वर्ग में भी जल्लोष किया गया था, क्योंकि बाइबल में वचन ऐसा कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और अभिषेक करके जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। कठिन परिस्थितियाँ थी। उनकी माँ मंदा साहेबराव ससा ने, पिता साहेबराव पाउलस ससा ने गांव में गन्ना काटने का काम करते थे। कभी इस गांव तो कभी उस गांव उन्हें जाना पड़ता था। कभी 1 तो कभी 2 तो कभी 3 महीने अपने घर से उन्हें दूर रहना पड़ता था। परंतु इन सारी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छा मनुष्य बनाया। बचपन से ही तेज, दयालु और गणित में होशियार और अपने टीचर के फेवरेट। क्या आपको पता है हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं? हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारे, आपके और हम सबके प्यारे आत्मिक पिता पास्टर मिथुन साहेबराव ससाने। बचपन में जब सारे बच्चे अपनी ड्राइंग की किताब में सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, तब ये बच्चा भारत का नक्शा निकालकर उसमें परमेश्वर का क्रूज बनाता था। बचपन से ही परमेश्वर के लिए उनके मन में लगाव था। अपनी 6वीं तक की पढ़ाई गांव से पूरी करने के बाद वो और उनका पूरा परिवार वसई में स्थायी हुआ। गांव से आया हुआ लड़का अब शहर में रहने लगा। सब कुछ नया नया सा था। भाषा अलग थी, लोग अलग थे, रहन सहन अलग था। फिर भी इन सारी परिस्थितियों में अपनी आगे की पढ़ाई जीजेवर्धक स्कूल से 10वीं तक और आरपी वा कॉलेज से 12वीं तक उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा के साथ साथ ही उन्होंने अपने पासबान बैप्टिस्ट चर्च के रेवरेंड अनिल मिसाल उनके साथ होकर यूथ मिनिस्ट्री की। जो सपना बचपन में उस ड्राइंग की बुक में उन्होंने चित्रित किया था, उसको साकार करने का पहला कदम थी ये यूथ मिनिस्ट्री। अपने पासबान के साथ कलीसिया में अनेक उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। बाइबल की शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके करीब करीब 200 यूथ में उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारी, आपकी, हम सब की प्यारी आत्मिक माँ, हमारी सिस्टर, वो कब आई? 15 सितंबर 2010। उस दिन 2 आत्मा एक हो गई। 2 परिवार, ससाने और उबाड़ परिवार एक हो गए। हमारी आत्मिक माँ और पिता, इनकी शादी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। दोनों परिवार खुश थे, सब लोग खुश थे। फिर साल बीत गया और फिर घर में एक खुशी आई कि सिस्टर प्रेग्नेंट थी। घर में खुशी का माहौल था। अचानक कुछ महीनों बाद सिस्टर को तकलीफ होने लगी और फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया। सोनोग्राफी निकालने के बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि पूरा परिवार डर गया। उनके पेट में आम के साइज़ की 9 गांठें हैं और वह कैंसर की गांठें हैं। कैंसर नाम सुनकर ही आधी जान तो वही निकल जाती है। कैंसर क्या है? कैंसर कैंसर वो नाम है जो केवल उस इंसान को नहीं तो पूरे परिवार को तोड़ दे। कैंसर वो नाम है जो आपकी हिम्मत तोड़ दे। कैंसर वो नाम है जो आपके जीने की आशा तोड़ दे। कैंसर वो है जिसका नाम सुनकर सभी लोग डरते हैं। शैतान ने इस रीति से उनके जीवन में काम किया कि उनका मिसकैरेज भी हो गया और कैंसर नाम की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ ही दिनों में सिस्टर की तबीयत खराब होने लगी। ना ही वो चल सकती थी, ना ही वो खा सकती थी, ना ही वो सो सकती थी। असहनीय दर्द, पीड़ा, तकलीफ उन्हें हो रही थी। वो रो रही थी। इन सब तकलीफ़ों में भी हमारे पास्टर और उनका परिवार सिस्टर को हिम्मत दे रहा था। हमारे पास्टर उन्हें प्रार्थना करने और परमेश्वर की महिमा करने का प्रोत्साहन देते रहे। परंतु जब जब सिस्टर रूम में अकेले प्रार्थना करती थी, उनका रोना देखकर हमारे पास्टर चुपके से खिड़की में से देखकर बहुत रोया करते थे। कभी अकेले में तो कभी बाथरूम में, तो कभी उन हॉस्पिटल की दीवारों को पकड़ के वो रोया करते थे। कैंसर में कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस जो इंसान की रीढ़ की हड्डी में लगाए जाते हैं, उसका दर्द आप सह नहीं सकते। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। सिस्टर को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब पास्टर अकेले रोड पे चल रहे थे, गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, आसपास के लोग जैसे कि थम से गए हो और एकाकी एक आवाज़ आसमान से सुनाई पड़ती है। तू क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हूँ।
वो किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं तो उस परमेश्वर की आवाज़ थी जिसने हमें बनाया है। वो आवाज़ सुनकर मानो पास्टर को एक हिम्मत मिल गई उस कैंसर से लड़ने की। घर जाने के बाद उन्हें एक कॉल आता है और वो फ़ोन कॉल आंध्र प्रदेश से था। क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश में हमारी कौन है? हाँ, हमारे पास्टर और सिस्टर की आत्मिक माँ और हमारी आपकी हम सब की प्यारी जूली अम्मा। सन 1998 एक दिन जूली अम्मा ने रात में सोते समय एक ऐसा सपना देखा कि वो एक बस में बैठी है और वह बस आखेगांव जा रही है। अम्मा तो आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन सपने में वो महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोटे से गांव आखेगांव देख रही थी। आखेगांव हमारे पास्टर और उनके परिवार का गांव है और उस सपने के बाद परमेश्वर ने दिखाए हुए दर्शन को पूरा करने के लिए अम्मा आखेगांव पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया और ऐसे परिवार में प्रचार किया जो लोग मूर्ति पूजक हैं और ऐसा परिवार जिन्हें गांव में सब डरते हैं। और वो परिवार था पाउलस ससानेन का, जो हमारे पास्टर के दादाजी थे। अम्मा के द्वारा ससाने परिवार में परमेश्वर का वचन और सुवार्ता पहुंची। ससाने परिवार ने परमेश्वर को स्वीकारा। उन्होंने ऐसा किया कि सारा गांव उन्हें पागल समझने लगा। उन्होंने अपने घर की वो सारी वस्तुएं तोड़ दी जो नाश की थी। ससाने परिवार ने परमेश्वर और उसके वचनों को पूरे मन से ग्रहण किया। जब पास्टर को कॉल आया तो उनके परिवार ने उन्हें आंध्र प्रदेश जाने को कहा और दूसरे दिन सुबह उन्हें ट्रेन में बैठा दिया गया। आंध्रा में जूली अम्मा, उनके परिवार और पूर्ण कलीसिया ने उनके लिए दिन रात प्रार्थना की और वो दिन आया जो ना हम कभी भूल सकते हैं, ना ही ससाने परिवार और ना ही हमारी कलीसिया। 22 जुलाई 2012 सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर का अभिषेक सिस्टर पर उतरा और उनके पेट में की वो 9 गांठें पानी हो गई और उनके शरीर में से बहने लगी। जब जब आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर हमारी सुनता है। उस दिन परमेश्वर ने मृत्यु को हराया और एक नया जीवन सिस्टर को दिया। उन सारे बंधनों, दर्द, पीड़ा से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। आंध्र प्रदेश में पूरी रीति से चंगा होने के बाद फिर वो मुंबई वसई आए और फिर पास्टर और सिस्टर ने ये निर्णय लिया कि वे पूरे रीति से परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि पास्टर एक हॉस्पिटल में अकाउंटेंट थे और सिस्टर एक फैशन डिज़ाइनर। जिस समय पैसों की बहुत आवश्यकता थी, जॉब और पैसों का ना सोचते हुए उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का सोचा। और जब उन्होंने अपना ये फैसला अपने परिवार के सामने रखा, तब हमारे ब्रदर राहुल साहेब रौसासा ने, जो घर के बड़े बेटे और हमारे प्यारे अन्ना, उन्होंने सबको कहा उन्हें फुल टाइम सेवा करने दो और कोई उन्हें काम पर जाओ, कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका लड़का बड़ा हो, अच्छी नौकरी करे, अच्छा कमाए, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, परंतु अपने बेटे को परमेश्वर का सेवक बनाना कोई नहीं चाहता। ससाने परिवार ने ऐसा किया जो कोई ना करता। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पूर्ण रीति से सेवा करने और एक परमेश्वर के दास के रूप में स्वीकारा। और फिर शुरुआत हुई सुवार्ता फेलोशिप मिनिस्ट्री की। शुरुआत तो तभी हो गई थी जब उस ड्राइंग की बुक में सुवार्ता नाम लिखा गया था। अपने परिवार और केवल एक मेंबर के साथ पूर्ण साल उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। धीरे धीरे सेवा का सातुली, फादरवाड़ी और नवजीवन में बढ़ने लगी। एक मेंबर से 5 और 5 से 10 होने लगे। सेवकाई की शुरुआती दिनों में ब्रदर राहुल, हमारे अन्ना, और ब्रदर नितिन, हमारे नाना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अपने छोटे भाई को सेवकाई के लिए सब कुछ दे देना, चाहे वो बाइक हो या फिर पैसे या फिर उनके निर्णय में उनके साथ खड़े रहना, यह सिर्फ एक भाई अपने भाई के लिए कर सकता है। पास्टर की सेवा अन्य जातियों में शुरू होने लगी। भाषा और बोली में अंतर होने के बावजूद उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसका कार्य उन सब के जीवन में कर रहा था। लोग आते थे, चंगे होते थे और फिर चले जाते थे। कभी चर्च में 5 जन तो कभी 10 जन तो कभी 2 जन, कभी चलकर सेवा की तो कभी बाइक पर तो कभी रिक्शा से जाकर, कभी घने जंगल में रहकर सेवा की तो कभी बिल्डिंग में रहकर। ऐसे भी दिन देखे जब क्रिसमस में केवल 6 मेंबर हो, परंतु उसमें भी वो खुश थे। जितने घर आपने चेंज नहीं किए होंगे उतने तो पास्टर ने किए हैं। कभी वसई वेस्ट तो कभी वसई ईस्ट, कभी ओमनगर तो कभी मधुबन, कभी एवरशाइन तो कभी वॉल्यूम,
कभी तुंगार फाटा तो कभी बोयदा पड़ा। इन सारी परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर की ही सेवा कर रहे थे। उन्होंने पहले परमेश्वर का घर बनाया, फिर अपना घर बनाया। आज कलीसिया में जो लोग हैं वो केवल उनके प्रेम की वजह से है। जो प्रेम परमेश्वर ने हम सब पर किया, वही प्रेम पास्टर और सिस्टर ने हम सब पर किया है। अपने बच्चों को छोड़कर अपनी कलीसिया के लोगों की तकलीफ़ों के लिए वो ज़्यादा भागे हैं। कभी पुलिस स्टेशन तो कभी हॉस्पिटल, कभी शमशान तो कभी घर, कभी किसी के डिलीवरी के टाइम तो कभी किसी के ऑपरेशन के टाइम। सबकी दुख तकलीफ तो सबकी खुशी में साथ रहने वाले वो है हमारे पास्टर और सिस्टर। परमेश्वर की शिक्षा देने से लेकर परमेश्वर के रास्तों पर चलाने तक, ये करोगे तो परमेश्वर खुश होगा, ऐसा करोगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, ये सब बातें सिखाने वाले वो है हमारे पास्टर और सिस्टर। आपके दुख में रात के 2 बजे भी कॉल उठाने वाले और रात के 4 बजे भी आपके घर पहुंचने वाले, कभी कभी आपके लिए पूरी रात जागने वाले वो है हमारे पास्टर और सिस्टर। हमने कभी परमेश्वर नहीं देखा, परंतु वचनों के द्वारा परमेश्वर की प्रतिमा दिखाने वाले वो है हमारे पास्टर और सिस्टर। अपना दुख दर्द छुपाकर दूसरों की खुशी में शामिल होना हमने उनसे सीखा है। सबको माफ़ करना और सबके साथ प्रेम से रहना हमने उनसे सीखा है। ये सुवाता फेलोशिप मिनिस्ट्री, ये कलीसिया एक परिवार है और इस परिवार की नींव है हमारे पास्टर और सिस्टर। इस परिवार में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। हर एक के दुख तकलीफ में, खुशी में हम सब साथ रहते हैं। जैसे 2 से 5 और 5 से 10 हुए, वैसे ही हम आज 200 से अधिक हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम चरवाहा, एक सेवक दिया जो परमेश्वर की भेड़ों को उसकी राहों पर चला रहा है और रात दिन हर दुख तकलीफ में उनके साथ है। हमें आज भी याद है जब हम चर्च में चलकर आया करते थे, तब पास्टर ने कहा था, आज आप चलकर आए हो, एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी गाड़ियों में आओगे। और परमेश्वर की दया से आज हम सब के पास गाड़ियाँ हैं। हमने हमारी परिस्थितियाँ बदलते देखी है। पास्टर की भविष्यवाणियाँ हमारी कलीसिया में पूरी होते देखी है। आज हम सब के पास घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, ये सब परमेश्वर ने हमें दिया है। मानो आज भी ये सपना सा लगता है। बहुत सारे परिवार बंधन में थे, परिवार में मतभेद थे, झगड़े थे। इन सब को मिलाने का काम हमारे पास्टर और परमेश्वर के दास ने किया है। जब एक सेवक रोकर और पूरे मन से अपनी कलीसिया के लिए मांगता है तो परमेश्वर वो सब दे देता है। हम गवाह हैं उन सब चमत्कारों के जो परमेश्वर ने हम सब के जीवन और कलीसिया में किए। इस जगत का सबसे बड़ा आनंद मतलब माता पिता बनना। जब डॉक्टर ने सिस्टर से कहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, आज वो 2 बेटियों की, सुवर्ता और निर्मिति की माँ है और साथ ही साथ 200 से अधिक बच्चे परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। केवल उनके जीवन में ही नहीं तो कलीसिया में भी परमेश्वर ने कार्य किया। किसी को 18 साल बाद तो किसी को 14 साल तो किसी को 10 साल बाद परमेश्वर ने संतान प्राप्ति और माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। किसी का कैंसर चला गया तो किसी की डायबिटीज़ 500 से नॉर्मल हो गई, किसी की किडनी ठीक हो गई तो किसी पर का शैतानी प्रभाव हट गया। और ऐसे बहुत से चमत्कार हमने हमारी आंखों से देखे हैं। 2023 यह साल जैसे हमारे पास्टर ने घोषित किया था कि यह साल आशा पूर्ति का साल है और परमेश्वर ने वैसा ही किया। 40 दिनों की उपवास प्रार्थना में जब हमने हमारे नए चर्च के लिए प्रार्थनाएं की, तभी परमेश्वर ने सिस्टर को ऐसा दर्शन दिया कि हमें एक नई जगह मिलने वाली है। और तब पास्टर और पूरी कलीसिया नई जगह की खोज में लग गई। हम तो चर्च के लिए कोई और ही जगह ढूंढ रहे थे, परंतु परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। और फिर 40 दिनों के अंतिम दिन में जब सब लोग चर्च से घर जाने के लिए निकले, तब अचानक हमें वह व्यक्ति मिला जिसकी यह जगह थी। उस व्यक्ति ने हमें इस जगह के 24 लाख रुपए बोले। जैसे हमारे पास्टर कहते हैं, हम जीरो में हीरो है। हमने उन्हें टोकन तो दे दिया, लेकिन यह 24 लाख रुपए कहाँ से लाए, यह एक बड़ा सवाल था। कलीसिया ने बहुत कोशिश की, परंतु हम 4 लाख ही जमा कर पाए, क्योंकि हमारी कलीसिया के परिवार हाथ की कमाई पर चलने वाले हैं। महीने बीत गए, पर वह व्यक्ति अब रुक नहीं रहा था। परंतु परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन को इस रीति से बदला कि वह 24 लाख रुपए से 22 लाख पर और फिर 21 लाख पर आया। 21 लाख उस व्यक्ति को एक ही समय पर देना यह हमारे लिए असंभव था, परंतु जब परमेश्वर चाहता है वह असंभव को भी संभव करता है। जैसा व्यवस्था विवरण 28:8 में लिखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा।
और सच में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि उसने उसके बच्चों को चर्च लेने के लिए खड़ा किया और उन्हें आर्थिक आशीषों से भरा। जो वाचा परमेश्वर ने अपने बच्चों से बांधी थी वह उसने पूर्ण की। सेवकाई के लिए दुख उठाना वो केवल एक परमेश्वर का सच्चा दास ही कर सकता है। आपका जॉब 9 से 5 होगा, लेकिन एक सेवक की सेवकाई और एक माँ की सेवा अपने परिवार के लिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। सुबह उठकर जो सेवकाई की शुरुआत होती है फिर उसका कोई अंत नहीं होता। यह चर्च जो आप देख रहे हैं यह केवल चर्च नहीं तो हमारा घर है और इसकी हर एक चीज़ को हम सब ने बोया है। किसी ने लोन निकाल कर तो किसी ने अपना उत्तम भाग परमेश्वर को दिया है, दिखाने के लिए नहीं तो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। हग्ग की किताब 1:8 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियाँ ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। जब परिस्थितियाँ खराब थी तब भी हम खुश थे, जब परिस्थितियाँ अच्छी है तब भी हम खुश हैं। हमारी कलीसिया को हमने एक पौधे के नए बढ़ते देखा है, जिसका बीज पास्टर मिथुन द्वारा 2012 में बोया गया था। वह पौधा पेड़ में बदला और उसने फल देना शुरू किया। आज यह जो चर्च आप देख रहे हैं यह उसी पेड़ का उत्तम फल है। आज हमारे पास्टर और सिस्टर केवल पास्टर ही नहीं रहे तो रेमा मुंबई और लिविंग वर्ल्ड इंटरनेशनल ने उन्हें 26 अगस्त 2023 को रेवरेंड पदवी से सम्मानित किया। सुवाता फेलोशिप मिनिस्ट्री जिन वचनों की नींव पर खड़ी है वह है मरकुस शुभ वर्तमान 16:15। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो सुसमाचार पास्टर के द्वारा हम तक पहुंचा वही हम आगे तक पहुंचाएंगे। हम यहाँ तक ही सीमित न रहेंगे तो परमेश्वर हमें इस जगह से भी बड़ी जगह देगा और हम सब मिलकर परमेश्वर के कार्य को ऐसा ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हम वह कलीसिया बनेंगे जो परमेश्वर की पसंदीदा हो। हम वह कलीसिया बनेंगे जो परमेश्वर के नियमों पर, उसके मार्ग पर और वचनों पर चलने वाली हो। सुवाता फेलोशिप मिनिस्ट्री यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगी तो हम हर एक कार्य क्षेत्र में तत्पर रहेंगे जहाँ हम परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। हम वो कलीसिया बनेंगे जब न्याय के दिन परमेश्वर बोले कि मैं तुम्हें जानता हूँ। आमीन।